Fact now, thank you very much for these latest updates. It's time to shift our focus to more developments, and as the rain-related incidents due to the swollen river levels have wreaked havoc in the north part of the nation, a portion of the Chandigarh-Manali highway has been washed away as the Beas River overflows amidst the incessant rains in Kullu, Himachal Pradesh. At this point, this comes as Kullu district has been cut off completely with the parts of Chandigarh-Manali National Highway, which is damaged and closed for the traffic movement from Pandho to out due to landslides in Mandi district and raging Beas River wreaking havoc for the past few days. Officials have shared yesterday the details on this. My colleague who's on the ground, Kameshwar, joins me for more details. Kameshwar, what is the latest update if we speak of the Himachal floods? We see very scary visuals and we also see the bridges being collapsed. We see that there are many districts that have been cut off from the connectivity routes. What is the latest that you are bringing in as per the IMD update as well? What is the forecast? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। वहीं आज आईएमडी ने खासकर 5 जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी और सिरमौर में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई। वहीं अगर देखा जाए बीती बुधवार रात्रि को भी लगातार हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जिला में जो लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही, खासकर 3 जिला में लगभग 2000 से अधिक जो पर्यटक है वो फंसे हुए हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू इन क्षेत्रों में और खासकर जो मणिमहेश की यात्रा में जा रहे श्रद्धालु फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने का कार्य जोरों शोरों पर किया जा रहा है। और खासकर 3 जिले ऐसे जहां पर कनेक्टिविटी बुरी तरह से टूट चुकी है, पानी बिजली पूर्ण रूप से बंद है, जिसके चलते जो परिजन है वो अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं कर पा रहे। खासकर जिस तरीके से 2000 से अधिक जो पर्यटक खासकर फंसे हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली में अत्यधिक जो पर्यटकों की संख्या बताई जा रही है जो फंसे हुए हैं। खासकर अगर देखा जाए जो चंबा है, चंबा के साथ साथ जो कुल्लू मनाली के कुछ क्षेत्र और लाहौल स्पीति में लाइट ना होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से जो देखा जा रहा है बीते दिन भी जिस तरीके से जो तीनों ही नेशनल हाईवे जो बंद थे, आज भी कुछ जगह पे एनएचआई द्वारा लगातार जो हाईवे का जो मार्ग अवरुद्ध है उन्हें खोलने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हो रही है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा भी नहीं हो रही, उसके बावजूद भी वहां पर लैंडस्लाइड का क्रम अत्यधिक जारी है। अगर हम बात करें 20 जून से लेकर 27 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश में लगभग अभी तक 310 लोगों की जानी गई है। वहीं 2630 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। अभी हाल ही में अगर बात करें 2 दिन पूर्व जिस तरीके से लगभग मनाली के पास जो ब्यास नदी ने अत्यधिक रौद्र और रूप अपनाया है, जिसके चलते 20 मकानों के साथ साथ जो वहां पर रेस्टोरेंट है, होम स्टे है, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में खासकर जिस तरीके से जो इसका प्रभाव केवल मात्र हिमाचल प्रदेश ही नहीं और फिर तो जो साथ लगते जो क्षेत्र यानी कि यहाँ सीमावर्ती जो राज्य है हमारे पंजाब के भी कई क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां पर जो किसानों की जमीनें हैं वो नदी में समा गई और जो फसलें हैं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश के अन्य जिला की हम मैदानी इलाकों की बात करें, खासकर हमीरपुर, बिलासपुर या ऊना, वहां भी कई क्षेत्रों में जलमग्न देखने की स्थिति देखने को मिले, वाहन डूबते हुए नजर आए और खासकर घरों में पानी घुसा, मलबा घुसा, कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऐसे में जिस तरीके से जो अभी तक जिस तरीके से बताया जा रहा है 20 जून से लेकर 27 अगस्त तक 2630 करोड़ से अधिक सरकारी और निजी संपत्ति का जो नुकसान हुआ, ये कहीं ना तो कहीं और अधिक बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अभी भी वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन के बाद पुनः जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते अधिकांश All right, Kameshwar. जारी Thank you very much for these details that now you are sharing at this point of time, and as we move forward